हेलो क्लास 5, गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D। 3C तक हमने पूरा कर लिया है और आज हम लोग 3D सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिवाइड, यानी कि 3D में जो क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड करना है आपको। देखिए कैसे करना है, डेसिमल चैप्टर है ये। ठीक है, तो देखा जाए कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए 5th नंबर देखिए 1.25 है डिवाइडेड बाय 0.5 ये दिया हुआ है। ठीक है, 1.25 डिवाइडेड बाय 0.5 ये आपका क्वेश्चन है। अब कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए दोनों तरफ डिवीजन दिया, डेसिमल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको इस तरीके से राइट कर लेना 1.25 अपॉन 0.5। ठीक है भाई, ऐसे राइट कर लेंगे। अब जब ऐसे राइट कर लिए तो अब देखिए जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको पहले डेसिमल से हटा लीजिए। क्या करेंगे, इसको डेसिमल में से हटा लिया, यानी डेसिमल इसका हटा दीजिए। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मैंने बताया है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो रहता है। डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो, तो 1 डिजिट है तो 1 जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मल्टीप्लाई किससे कराएंगे आप, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से। जिसका भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं ऊपर भी नीचे भी, ये मैंने पहले भी बताया। तो ऊपर नीचे दोनों 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 का, तो ये जीरो से डेसिमल आगे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। अब नीचे हो जाएगा 5, 0.5 डेसिमल आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा तो इसमें 5 हो जाएगा और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 12.5। अब देखो 12.5 है, अब इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो जैसे 12.5 है ये, इसको अगर तुम डिवाइड करो 5 से तो कितना आएगा, 5 2 जा पहले 10 हो जाएगा, 2 बचेगा। और 5 को ब्रिंग डाउन करना है तो यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल लगा दो, 5 को यहाँ ला दो, 5 5 जा 25। कितना आ गया भाई, कितना आ गया डिवाइड करने पे, 2.5 आ गया डिवाइड करने पे। ठीक है, डिवाइड करने पे 2.5 आ गया, तो हम लोग यहाँ राइट करेंगे 2.5। क्या आंसर आया इसका, डिवाइड करने पे आया 2.5। क्लियर है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मतलब जिससे भी डिवाइड करना उसको पहले बदल लेना, यानी उसको बदलने का मतलब ये उसको डेसिमल उसका हटा देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखो और क्लियर हो जाएगा। देखो ये 14 नंबर क्या है, 0.0048। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 0.12, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो जो मैंने बताया पहले इसको लिख लो इस तरीके से, डिवाइडेड बाय, लिख लिया। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डेसिमल हटा देना है। डेसिमल हटाना है तो क्या करेंगे, देखिए डेसिमल हटाना है कि तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। ऊपर भी नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो जब मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर का ऊपर से, तो ये 2 जीरो है, तो डेसिमल जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ देख रहे हो और ये 2 जीरो, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.48, 4 के पहले आ जाएगा, तो 0.4 है 0.48। और नीचे क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 12 बचेगा, 12 बचा। अब इसको डिवाइड कर लो, तो अब इसको जब तुम डिवाइड करोगे, देखो 0.48 है, डिवाइड करोगे 12 से, तो ये 0 पहले ही पॉइंट हो गया, तो आप भी पहले पॉइंट लगा दीजिए। अब 12 4 जा क्या होता है, 48 होता है। ठीक है, अरे यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, ये 4 है, फिर 4 तो होगा नहीं, तो 8 दोनों को लेना पड़ेगा। तो जब 2 एक साथ लेंगे तो यहाँ हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने पॉइंट लगा दिया, लेकिन ये 4 है, तो 12 और 4, तो 12 से 4 तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 8 भी लेना पड़ेगा। जब 2 नंबर एक साथ लोगे तो एक जीरो लगाना पड़ेगा तुम्हें। अब यहाँ 12 4 जा 48 करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, अब ये आएगा 12 4 जा 48। तो क्या आंसर आया, 0.04। क्या आंसर आया, 0.04।
क्लियर है? अब समझ गए होगे ना कैसे करना है। सिर्फ हटा के इसके बाद जैसे ही डेसिमल हटेगा फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, डिवाइड करके आंसर लिख देना है। ठीक, चलिए भाई समझ गए होंगे कैसे करना है। तो बाकी बचा हुआ इसका जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी बचा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, चलो एक और पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए 15th नंबर देख लिया जाए। नहीं 15 नंबर नहीं, 14 नंबर तो वैसे ही था। 12 नंबर देखिए क्या है, 24.024, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.48, ये चीज़ है आपके पास। ठीक, पहले तो इसको लिखा जाए 24.024 अपॉन 0.48 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इतना लिख दिया। अब हमें करना है डेसिमल को रिप्लेस, यानी डेसिमल को रिप्लेस मतलब हटा देना है। ठीक है, हटा देना, डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है। तो इसका मतलब 100 का ऊपर मल्टीप्लाई, 100 का नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 है, तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 के बाद, यानी यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2402.4, ये हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, डेसिमल हट गया, क्या बचा 48 बचा। अब 48 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2402.4 है, 48 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 48 से डिवाइड करना है, कितने टाइम नहीं है, 2, देखिए 2 है तो 4 नहीं होगा, तीनों को लेना पड़ेगा, 240, तो 4 4 या 16 होता है। ठीक है, तो 4 टाइम में लेके जाके देखते हैं। और 8 4 जा कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, और 4 4 जा 16 और 3 19, 192 है। अभी तो काफ़ी पीछे है। अच्छा ठीक है, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24 होता है। तो 5 टाइम में लेके जाते हैं, 5 टाइम लेके जाते हैं, तो 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, ठीक है, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, और 5 4 जा 20 प्लस 4 24। ये तो 5 टाइम में 240 कट गया, 5 टाइम में 240 जो है वो तो तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब बचा क्या, 2 बचा क्या, 2 बचा है। तो अब 2 बचा है तो 4 को ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा, 2 तो होगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दोगे। इसके बाद 4 को ब्रिंग डाउन करोगे 24 हो जाएगा। अब देखो 24 हो गया, लेकिन 24 तो डिवाइड होगा नहीं 48 से, तो क्या करें अब, तो अब हमें एक 0 यहाँ लगाना होगा 4 के, ठीक है, पीछे 0 लगाना होगा। तो अब यहाँ 0 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल के बाद भी 0 लगाना होगा, क्योंकि अगर हम एक एक्स्ट्रा डिजिट लगा रहे हैं या उतार रहे हैं तो हमें क्या होता है, जब बैक टू बैक 2 डिजिट उतारते हैं तो क्या होता है, एक 0 लगता है, तो इसलिए हम यहाँ एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। तो फिर ये 5 टाइम में क्या हो जाएगा, 5 टाइम में फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 240 आ जाएगा, खत्म। तो कितना आंसर आया आपका, आंसर आया आपका 5.05। कितना आंसर आया, 5.05, ये आपका आंसर, समझ गया ना, 5.05 ये आपका आंसर आया। इस तरीके से रफ में डिवाइड कर लेना, या रफ में क्या, बगल में ही डिवाइड कर लेना, बगल में डिवाइड करके राइट कर लेना। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही, और बाकी बचा हुआ पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो नहीं आएगा वो पूछिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नए क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ फैक्ट्री द मंथली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वॉज 234.24 टन्स, व्हाट वॉज द प्रोडक्शन पर डे। अच्छा देखो क्या कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में जो है द मंथली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मंथली प्रोडक्शन यानी मंथ में, 1 मंथ में पर मंथ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना जो है गुड्स मतलब सामान जो है वो बनाया जा रहा है फैक्ट्री में, यानी 1 महीने की बात कर रहा है, 1 मंथ की बात कर रहा है। मंथली प्रोडक्शन मतलब 1 मंथ की बात कर रहा है। तो 1 मंथ में वो कितना गुड्स यानी कितना सामान वो प्रोड्यूस कर रहे, बना रहे हैं। तो कितना बना रहे हैं, 234.24 टन्स, इतना टन जो है वो सामान बना रहे हैं। What was the production per day? अच्छा पूछ रहा है पर डे यानी एक दिन में वो कितना सामान बनाएंगे, आपसे ये पूछ रहा है। पर मंथ यानी कि देखो 30 डेज का दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता है 1 मंथ में कितना डेज, 30 डेज, ठीक है। तो 30 डेज का तुम्हें दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है पर डे यानी 1 डे का पूछ रहा है। तो 1 डे का पूछ रहा है तो क्या करोगे, मोर देन दिया है, मोर का दिया है, अधिक का दिया है, और तुमसे कम का पूछ रहा है
कम का पूछ रहा है, अधिक का दिया है, कम का पूछ रहा है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कम का दिया हो और अधिक का पूछे तो करते हैं मल्टीप्लाई, करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन यहां पे आपको अधिक का दिया हुआ है, यानी 30 डेज, देखो 30 डेज यानी अधिक दिया हुआ है और आपसे 1 डे यानी कम का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जब कम का पूछेगा तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखा जाए। तो राइट करेंगे पहले मंथली प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितना भाई, 234.24 टन्स, ये है मंथली प्रोडक्शन। ठीक है, पर मंथ इतना बन रहा है। और वाज द, अच्छा, पर डे, सो द प्रोडक्शन पर डे, पर डे एक दिन का कितना होगा, एक दिन का निकालना है हमें, पर डे एक दिन का पूछा है। तो देखिए मंथली यानी 30 डेज का दिया हुआ है, 30 दिन का दिया हुआ है, 30 डेज। ठीक, पर डे एक दिन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, इसको 234.24 टन्स, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 30 डेज से, क्योंकि 30 डेज का ये दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये चीज 30 डेज मंथली यानी 30 दिन का दिया हुआ है, और पर डे 1 डे का निकालना है, तो हम 30 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 30 से डिवाइड करिए, तो देखिए भाई 30 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लिया जाए। ठीक है, 234.24 है, तो देखिए 2 होगा नहीं तो 2, इसको भी ले लेंगे, 3 को भी, तो 23 है, ये भी स्मॉलर हो जाएगा, ये भी होगा नहीं, तो 4 को भी ले लेंगे, यानी 234 सबको लेंगे। तो देखो 3 9 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 जा 7 टाइम अगर ले जाते हैं, 3 7 जा 21, 3 7 जा होता है 21, तो 210 ये आएगा तुम्हारा, 3 7 जा 21, क्योंकि 3 8 जा तो 24 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 7 टाइम लेके गए हैं। अब देखिए माइनस करें, 4 - 0 4 हो गया, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद 2 4 बच गया। अब इसके बाद देखिए 2 को नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे, तो इसके पहले डेसिमल है, तो जब डेसिमल है तो यहाँ आपको डेसिमल लगाना होगा। अब आप जो है 2 को ब्रिंग डाउन कर देंगे, तो ये 2 4 2 आ जाएगा। अब 3 8 या 24 होता है, तो 8 टाइम लेके जाओगे, तो 8 टाइम जाओगे तो 2 4 0 ये हो जाएगा, 3 8 या 24। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2। अब फिर 4 को आपको ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा, तो 4 को आप ब्रिंग डाउन कर दिए, ये हो गया 24। तो 24 जो है वो 30 से तो डिवाइड होगा नहीं, 24 जो है 30 से डिवाइड होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, अब आपको एक 0 लगाना है। तो आप यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी 0 लगाने का मतलब क्या, एक और डिजिट उतारेंगे तभी ना। तो जब 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ता है, लगाना पड़ेगा। तो फिर 8 टाइम में इसको ले जाएंगे, 8 टाइम में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 0। ठीक, 2 4 0। तो ये कितना हो गया भाई, कितना आंसर आया, 7.808। कितना आया, 7.808। तो इसको ठीक है डिवाइड किए रहने दो। लास्ट में हम लोग लिख देंगे क्या, लास्ट में क्या ये लिखना ही था, तो लिख देंगे 7.808 टन की बात करा, TONS टन्स। तो पर डे इतना प्रोडक्शन होता है, पर डे एक दिन में इतना प्रोडक्शन किया जाता है। एक दिन में फैक्ट्री जो है इतना सामान बना लेती है, इतना टन सामान बना लेती है। ठीक है भाई, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹1.35। अच्छा, 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट दिया है 1.35 रुपीज। हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी परचेज्ड विथ ₹2193.75। अच्छा, और कह रहा है कि 2193.75 इतने रुपीज से हम कितना पेंसिल खरीद सकते हैं, पेंसिल खरीद सकते हैं। देखो तुम्हें दिया है कि 1 पेंसिल का कॉस्ट, यानी एक पेंसिल हम कितने रुपीस की खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 1.35 रुपीस की, यानी एक पेंसिल जो है वो मिल रही है 1.35 रुपीस की। अब इसको ऐसे समझो, 1.35 रुपीस की एक पेंसिल, 1.35 रुपीस की एक पेंसिल। ठीक,
तो ये बताओ 2193.75 इतने रुपीस की हम कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं? जब हम 1.35 रुपीज में एक पेंसिल खरीद रहे हैं तो हमारे पास 2193.75 यानी 2193.75 रुपीज अगर है तो हम कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं, आपको यही बताना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए देखा जाए, इसको इरेज किया जाए। आपको पता करना है ना कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर तुमको कहा जाए कि 2 रुपए की एक पेंसिल मिल रही है, 2 रुपए की एक पेंसिल है, तो बता 10 रुपए में तुम कितनी पेंसिल खरीद के लेके आओगे? 2 रुपए की अगर एक पेंसिल है तो 10 रुपए में कितनी खरीदोगे? 2 रुपए की एक पेंसिल है तो 10 रुपए में कितनी खरीदोगे ये बताओ। तो तुम क्या करोगे, ये जो टोटल रुपीज है इसी को 2 से डिवाइड कर दोगे, यही ना। 2 रुपीज सब में तोड़ोगे तब ना तुम्हें पता चलेगा। तो जब डिवाइड करोगे तब तुमको पता चल जाएगा कि हाँ सर हम 10 रुपए की 5 पेंसिल खरीद सकते हैं। ऐसे ही इसमें ही करना है, तुमको दिया हुआ है ना कि इतने रुपीस का एक पेंसिल है, तो बताइए अगर हमारे पास इतना है तो कितना पेंसिल खरीद लेंगे। तो करना क्या है, जो टोटल दिया है उसको डिवाइड कर देना है 1 रुपये के कॉस्ट से, मतलब 1 पेंसिल के कॉस्ट से। ठीक, समझ गए? तो चलिए आइए अब इसको देखा जाए। सबसे पहले तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू कितना भाई, ₹1.35। ये 1 पेंसिल का कॉस्ट है। हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी परचेज विद रुपीज ना, तो कितना पेंसिल खरीद सकते हैं। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स कैन बी परचेज्ड, कैन बी परचेज्ड with rupees 2193.75। कितना हम जो है खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं? तो मैंने बताया जो ये रुपीस है यानी कि 2193.75, इसी को डिवाइड करना है ₹1.35 से। रुपीस से रुपीस तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये बचेगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, 1.35 ये है और 2193.75 ये है। तो आपको मैंने बताया है कि नीचे वाले को क्या करना है, पहले डेसिमल उसका हटा देना है। डेसिमल हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किसका मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ऊपर करेंगे तो देखिए ये भी डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा 7 के, ये डेसिमल देखो यहाँ चला जाएगा ना, 5 के हट गया। अब नीचे भी डेसिमल हट जाएगा, ये 135 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको कैलकुलेट किया जाए, रिड्यूस किया जाए, 5 के टेबल से रिड्यूस किया जाए, 5 के टेबल से कट किया जाए, 5 के टेबल से डिवाइड किया जाए, दोनों को 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं दोनों को। तो देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10। अब 13 में से 10 माइनस करो तो क्या आएगा, 3 3 5 35, तो 5 7 जा 35। ठीक, 27 टाइम में कट गया। अब इसका देखो 21 है तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, 1 बच गया, 1 9 19 आया। और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 19 में से 15 को माइनस करो क्या आएगा, 4 आएगा ना, 4 बचेगा। ठीक, अब 4 3 43, 4 3 43, तो 5 8 जा 40 होता है, 8 टाइम ले जाओ, 5 8 जा 40, तो 43 में से 40 को माइनस करोगे क्या बचेगा, 3। अब 3 7 37 आया तुम्हारे पास, तो 5 7 जा कितना होता है, 35, 5 7 जा 35, 37 में से 35 माइनस करोगे क्या बचेगा, 2 2 5 25, इधर बचा 5 है, 2 5 25 और 5 5 जा होता है 25। क्या मिला तुमको, इधर देखा जाए तुमको क्या मिला, तुमको मिला है 4 3 8 7 5 और नीचे 27 मिला है। ठीक है, ये मिला है। अब इसको रिड्यूस किया जाए, इसको अगर रिड्यूस करें 3 के टेबल से तो क्या 3 के टेबल से ये होगा, देखा जाए अभी 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 8 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 7 प्लस कर दो तो कितना 22 और 5 प्लस कर दो तो 27। हाँ, 3 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा।
तो जब 3 के टेबल से रिड्यूस करेंगे यानी 3 के टेबल से इसको काटेंगे तो 3 के टेबल से डिवाइड किया जाए, 3 9 या 27, 9 टाइम में ये कट जाएगा, 3 9 या 27 खत्म। अब इसको देखो 3 1 जा 3 1 टाइम में, 4 में से 3 गया बचा 1, 1 3 13, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13 में से 12 माइनस होगा 1 बचेगा, 18 आ गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यहाँ बचा 7, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 5 15, 1 5 15, 3 5 जा 15, ये हो गया भाई। अभी देखते हैं, अभी भी 3 से टेबल से कट रहा है तो 6 + 4 10 + 1 11, 11 और 2 हो जाएगा 13 और 5 18, जी हाँ अभी भी 3 के टेबल से रिड्यूस होगा। तो नीचे ऊपर फिर अब 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, फिर 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, जितने टाइम आ रहे थे उतने टाइम हम लिख रहे हैं, 3 3 जा 9 तो 3 टाइम में कट गया। अब इसको रिड्यूस किया जाए, देखो 14 है तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 14 में से 12 गया कितना बचा 2 2 6 26, ठीक है 26, और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 26 में से 24 माइनस करोगे बचेगा 2 2 2 22, इधर 2 है और एक 2 2 2 22 है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 22 में से 21 माइनस करोगे बचेगा 1 1 बचा और इधर 5 है, 1 5 15 हो गया, और 3 5 जा 15, कट गया कट गया। अभी भी देखो 3 के टेबल से रिड्यूस होगा, रिड्यूस कर दिया जाए, पूरा खत्म कर दिया जाए। इसको काटोगे तो 1 टाइम में, 1 टाइम में इसको किया जाए रिड्यूस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 क्या कितना बचा 1 1 8 18, 3 6 जा 18, खत्म। अब यहां 7 बचा तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 1 5 15, 1 5 15, 3 5 जा 15, पूरा खत्म। नीचे 1 बचा और ऊपर 1 6 2 5 बचा, तो पूरा कैलकुलेट करने पे हमें आंसर कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 6 2 5, बस। नीचे 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, नीचे 1 रहता ही हमको पता ही है। तो क्या हमें आंसर मिला, कितनी पेंसिल हम खरीद सकते हैं 2193.75 रुपीज की, कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं, तो 1625 पेंसिल्स खरीद सकते हैं इतने रुपीस की। क्लियर है? देखिए इसको आप यहां से डिवाइड करके भी ये आंसर ला सकते हैं, डायरेक्ट 135 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 1625 आ जाएगा। जैसे हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 219375 डिवाइडेड बाई किससे 3135, इससे डिवाइड करोगे ऐसे तो भी आ सकता है। अगर ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया है, रिड्यूस करने वाला, काटने वाला, तो आप इस तरीके से करके भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपके ऊपर है, आप डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हैं, ऐसे रिड्यूस करके भी आंसर ला सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला जो क्वेश्चन हमारा 4 है, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सिलीगुड़ी एंड कलकत्ता इज 666 किलोमीटर। अच्छा भाई, चलिए इसको इरेज कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें बोल रहा है कि सिलीगुड़ी और कलकत्ता के बीच का जो डिस्टेंस है, सिलीगुड़ी और कलकत्ता दो जगह है, ठीक, इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना है 666 किलोमीटर। ठीक, सिलीगुड़ी और कलकत्ता के बीच का डिस्टेंस है 666 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। और कह रहा है इफ अ ट्रेन रन्स 55.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक, जो कि तेजी से एकदम दौड़ रही है, ठीक है, तेजी से दौड़ रही है, और इसका जो स्पीड है, कितना स्पीड है 55.5 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब समझ रहे नहीं, एक घंटे में वो 55.5 किलोमीटर कवर कर ले रही है, एक घंटे में 55.5 किलोमीटर कवर कर ले रही है, एक घंटे में इतना दूर चली जा रही है ये ट्रेन आपकी। ठीक, क्या पूछ रहा है तब देखा जाए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रन फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कलकत्ता। अच्छा भाई, तो आपको पता करना है कि उसको सिलीगुड़ी से कलकत्ता तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको सिलीगुड़ी से कलकत्ता पहुंचने में। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है, समय।
आपको निकालना है समय यानी टाइम निकालना है, और ये पता करना है कि इसको सिलीगुड़ी से लेके कलकत्ता तक जाने में कितना समय लगेगा ट्रेन को। चलिए देखा जाए। आपको पता चल गया है कि क्या निकालना है, अब कैसे निकालना है देखते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन किसके इसके बीच का है भाई? सिलीगुड़ी एंड कैलकाटा, सिलीगुड़ी एंड कैलकाटा कितना है भाई? 666 किलोमीटर, 666 किलोमीटर। तो सिलीगुड़ी और कैलकाटा के बीच का डिस्टेंस है 666 किलोमीटर। अब हम ये लिखेंगे कि ट्रेन का स्पीड कितना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ TRAIN, स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड कितनी है? 55.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी रफ्तार है ट्रेन की। तो टाइम निकालना है, सो टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू, क्या लिखा है? टू रन फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कैलकाटा, ठीक है, फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कैलकाटा इक्वल टू, यही देखो, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस है आपका, तो ये देखिए डिस्टेंस, जब भी आपको टाइम निकालना हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद रखिएगा। टाइम निकालना हो तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है? 666, स्पीड कितना है? 55.5। अब टाइम निकालना है तो यूनिट किस में होगा? आर में। टाइम पूछ रहा है तो घंटा में ही ना होगा, आर में। किलोमीटर तो लिखोगे नहीं, डिस्टेंस तो पूछा नहीं है। तो चलिए भाई, अब ये 55.5 है, तो इसको सबसे पहले तो डेसिमल से मुक्त किया जाए। डेसिमल से मुक्त करेंगे तो 66, अरे 666, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 10 का, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, डेसिमल हटाने के लिए किया जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? जब ये करोगे तो देखो, ये हो जाएगा 6660, और नीचे होगा 555 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको रिड्यूस किया जाए, यहाँ देखो रिड्यूस करते हैं, 6660 और ये 555, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो भी डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। कितना रिड्यूस करेंगे? काटते जाएंगे, डायरेक्ट डिवाइड किया जाए, 555, इससे डिवाइड कर देते हैं 6660 इनको। तो देखिए 1 टाइम में ही जाएगा, 1 टाइम में 555 ये हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 111 और ये 0 यहाँ आ जाएगा, आ गया। 2 टाइम में लेके जाएं, 2 टाइम में 5 to 10 होता है। तो देखो 2 टाइम में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 555 1 टाइम में, 2 टाइम में कितना हो जाएगा? 5 5 10 का 0 कैरी 1, 10 का 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, ठीक है। 5 10 11 कितना 2 टाइम में आ गया? 2 टाइम में ये आ गया 1110 खत्म। तो कितना आंसर आ रहा है? सीधे आंसर आ रहा है आपका 12 आवर। अब रिड्यूस करते तो काफ़ी टाइम लग जाता ना काटते, ठीक है, 5 के टेबल से काटते फिर ऐसे काटते जाते हैं। खैर डायरेक्ट डिवाइड कर दिया हमने, कितना आंसर आया? 12। तो यानी कि कितना टाइम ले रहा है? 12 आवर, 12 घंटा समय ले रहा है, 12 आवर समय ले रहा है सिलीगुड़ी से कलकत्ता पहुंचने में, ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्या है? फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 25.40 मीटर 4.25 मीटर इज कट ऑफ, ठीक है भाई। देन द रिमेनिंग पीस ऑफ क्लॉथ इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है भाई। देखिए ये हो गया, इसको इरेज कर दें, फिर समझाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है।
देखो कह रहा है कि एक पीस ऑफ क्लॉथ है, मान लो ये पीस ऑफ क्लॉथ तुम्हारा, ठीक। अब कह रहा है कि 4.25 मीटर कट कर दिया गया, इसमें से इतना हिस्सा कट कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, हटा देते हैं भाई हम लोग भी। पीस ऑफ क्लॉथ है, देखो टोटल कितना 25.40 मीटर ये है। अब हमने कितना कट कर लिया, 4.25 कट कर लिया। अब जो बचा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। अब जो बचा है उसको 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है जो बचा है। तो देखो टोटल इतना था हमारे पास, अब उसमें से हमने 4.25 कट कर लिया, यानी कि माइनस कर लिया, हटा दिया। अब जो बचा उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो ये बताइए एक पीस का लेंथ कितना होगा, ये एक पीस का जो लेंथ है वो कितना होगा, कितना मीटर होगा, ये कितना मीटर लेंथ होगा, ये पूछ रहा है। लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस का लेंथ पूछ रहा है। तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि ये तीनों कितना है। जब माइनस कर दोगे ये हिस्सा, जो माइनस कर दोगे तभी तो तुमको पता चलेगा ना कि ये कितना हिस्सा है। ये जब तुमको ये हिस्सा पता चल जाएगा तभी तो तुम निकाल पाओगे कि एक हिस्सा कितना है, ठीक। तो चलिए देखा जाए। फ्रॉम पीस ऑफ क्लॉथ, अच्छा तो लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है, 25.40 मीटर। ये टोटल लेंथ है क्लॉथ की, कपड़े की टोटल लंबाई है 25.40 मीटर। अब इसमें से कह रहा है 4.25 कट ऑफ, सिंस 4.25 मीटर इज कट ऑफ यानी उसमें से निकाल दिया गया। देन द रिमेनिंग पीस, सो द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस। पहले तो लेंथ तो निकालें कि जो बचा है वो कितना है। सो द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस इक्वल टू कितना बचा है, तो देखिए 25.40 है, इसमें से हमने निकाल लिया 4.25 मीटर, कितना बचा। तो 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 पॉइंट, 5 में से 4 माइनस किया 1 और यहाँ 2, 21.15 मीटर ये आपके पास बचा हुआ है। अब इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सिंस द रिमेनिंग piece of cloth is cut into 3 equal parts, is cut into 3 equal parts। 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है। जो बचा हुआ पीस है 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है। तो बताइए एक पीस का लेंथ कितना है, 1 पीस का लेंथ कितना है, 1 पीस का लेंथ निकालना है। तो सो द लेंथ ऑफ ईच पीस क्या लिखेंगे, सो द लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस का कितना लेंथ है, एक पीस का 1 ईच पीस। तो टोटल कितना है भाई, टोटल बचा हुआ हमारे पास है 21.15। इसको डिवाइड कर देना है 3 से। 3 से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक पीस का लेंथ कितना है। अगर 3 से डिवाइड किया जाए इसको तो देखो 3 7 जा 21, 7 टाइम में तो ये कट जाएगा, ठीक, 3 7 जा 20, फिर पॉइंट लग जाएगा। अब 1 बचा तो 1 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 को भी लेंगे तो इसका मतलब यहां पे 0 लगाना पड़ेगा तुम्हें। अब 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, ये मीटर हो गया 7.05 मीटर, ठीक, 7.05 मीटर ये तुम्हारा क्या हो गया, ईच पीस, एक पीस का लेंथ हो गया। अच्छा भाई अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे जो कि है सिंप्लीफाई है, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जाए तो सिंप्लीफाई देखा जाए, इरेज कर दिया जाए। चलिए
देखो 6 नंबर सिंप्लीफाई करना है, तो पहले तो लास्ट 6 नंबर देखते हैं क्या है भाई। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई, लग रहा है बोर्ड के बाहर चला जाएगा क्या 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस ब्रैकेट में 11 इंटू 0.1। बोर्ड के बाहर ही चला जाएगा, इतना लंबा क्वेश्चन है भाई। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन राइट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इतना बड़ा है भाई, इसको शॉर्ट में करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, आपको पता है बोर्ड मास रूल का। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो बाकी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं भाई। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट। अच्छा सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो ये तो सिंपल है ना, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुम्हें मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, अब ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो एक 0 बढ़ाओगे तभी 2 डिजिट होगा, तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के, 0.01। कितना आ गया, 0.01 मल्टीप्लाई करने पे आ गया। देखो 1 1 जा 1 हो गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दो, तो 1 और एक 0 पॉइंट लग गया, सॉल्व हो गया। प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इसको करो तो देखो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 दोनों सेम है, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1। अगर हम तुमसे कह दें 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही वही भी है, सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 1 मिलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 आ गया। इसके बाद इधर बच्चा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 इंटू 0.1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो 1 11 जा 11 आ जाएगा, आ गया। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि 1.1 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, 1.1, ये आ गया। ठीक, अब देखिए इतना तो क्लियर है, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। देखो मल्टीप्लाई करोगे 11 बन जाए 11 ही होगा ना, लिख दिया। अब इसके बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 1.1 आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ है ही नहीं। इसके बाद डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन देखिए कहाँ है, ये रहा एक, ये डिवीजन है, यहाँ डिवीजन है, 2 जगह डिवीजन है। तो चलिए देखिए ये क्या है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो क्लियर है 1 आ जाएगा, क्लियर है 1 आ जाएगा। माइनस का साइन, 0.01 डिवाइड बाई 0.01, क्लियर है 1 आना ही आना है, 1 आ गया। प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड, देखो मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 ही मिलेगा ना भाई। ठीक है, खैर नहीं कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आना है, तो 0.1 माइनस 1 प्लस 0.1 प्लस 1.1, ये 1.1 है, 11 मत समझना भाई, 1.1। अब हम क्या करेंगे, अब जिसको प्लस करना है पहले प्लस कर दे। देखो ये प्लस में है, ये प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ है, 1 ये माइनस के साथ है, ये जो हिस्सा है आप देख रहे हो ना, ये माइनस के साथ है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग माइनस तो मतलब लास्ट में करते हैं, माइनस आखिर में किया जाता है, तो हम उसको आखिर में ही राइट कर देते हैं। तो इधर हमारे पास 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1.1 माइनस 1 ये मिलेगा। तो प्लस करोगे तो देखो 1 1 1 कितना हो गया, 1 1 3 हो गया, 3 हो गया, पॉइंट हो गया। फिर यहाँ 1 0 1, अरे 1 है 0 है 0 है, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1.3 सबको प्लस करने में कितना है, 1.3। देखो कैसे प्लस करते हो, देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट प्लस करो, 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 राइट हो गया। फिर पॉइंट है, पॉइंट लिख दिया हमने। इसके बाद देखो 1 है 0 है 0 है, प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1.3 आ गया। अब माइनस कितना करना है, 1 माइनस 1। अब 1 इसमें से जब माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा बाबू, 1 हटा दो, इसके आगे कुछ नहीं, तो 0.0 लगा सकते हो। तो 1 में से 1 माइनस हो गया तो क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, तो ये जगह 0.3। कितना आंसर आया आपका, 0.3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जब भी सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप,
स्टेप बाय स्टेप चलोगे कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप किया है और हमारा आंसर आया है 0.3। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो सिंप्लीफिकेशन वाला प्रॉब्लम भी अब तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, थोड़ा ये बहुत लंबा था लेकिन बहुत आसान है, ये लंबा था लेकिन बहुत आसान है, तो खैर समझ गए होगे कैसे करना है। तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है सिंप्लीफाई का, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। फिर जो नहीं आएगा आप पूछ लेना, ठीक है, नहीं आएगा पूछ लेना, बता देंगे। क्लियर? तो ठीक है भाई, ये एक्सरसाइज 3D कंप्लीट होता है आपका। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक अपना कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।